अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेसन है सेंटेंस स्ट्रक्चर। जर्मन लैंग्वेज में सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। हमें समझ नहीं आती कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, टाइम, मैनर, प्लेस ये हमने किन पोजीशन पे रखना है। तो चलिए आइए आज के लेसन में हम इस डिफ़िकल्टी को दूर करते हैं और इसको आसान बनाते हैं। चलिए आइए सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं और आगे से, जो कि सिर्फ सब्जेक्ट एंड वर्ब पे मुश्तमिल है। इश, ऐसे। तो सब्जेक्ट सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आएगा एंड सेकंड पोजीशन पे आएगा वर्ब। और अगर इसमें एडवर्ब ऑब्जेक्ट ऐड कर दें पिज्जा, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड थर्ड पोजीशन पे आएगा ऑब्जेक्ट। इश, ऐसे, पिज्जा। नेक्स्ट अगर इसमें हम टाइम ऐड कर दें तो टाइम जो है वो किस पोजीशन पे आएगा। इश, ऐसे, पिज्जा और लास्ट पे है टाइम। तो ये टाइम जो है वो किस पोजीशन पे हम ऐड करेंगे, ये आएगा वर्ब के बाद। इश, ऐसे, होइटे, पिज्जा, ये थर्ड पोजीशन पे आएगा वर्ब के बाद। इश, ऐसे, होइटे, पिज्जा। और अगर एडवर्ब ऐड हो जाए गेर्न, तो गेर्न किस पोजीशन पे आएगा। एडवर्ब जो है वो भी वर्ब के बाद आएगा, जैसे कि इश, ऐसे, गेर्न, पिज्जा। इश, ऐसे, गेर्न, पिज्जा। एडवर्ब जो है वो इस सेंटेंस के अंदर थर्ड पोजीशन पे आएगा एंड ऑब्जेक्ट जो है वो फोर्थ पोजीशन पे। इसी तरह नेक्स्ट है टाइम, मैनर, प्लेस। ये रूल होता है कि हमने सेंटेंस के अंदर अगर टाइम आ रहा है तो हमने सब टाइम, मैनर, प्लेस तीनों आ रहे हैं तो हमने सबसे पहले टाइम को रखना होता है एंड देन मैनर को एंड देन प्लेस को। तो ये हमने ये रूल याद कर लेना, टाइम, मैनर, प्लेस, टाइम, मैनर, प्लेस। यानी कि टाइम फर्स्ट पोजीशन पे सबसे पहले मतलब टाइम आएगा, सबसे पहले मतलब कि सब्जेक्ट और वर्ब के बाद सबसे पहले टाइम आएगा एंड देन मैनर एंड देन लास्ट पे प्लेस। तो हम एक सेंटेंस लेते हैं जैसे कि जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, प्लेस और टाइम आ रहा है। यानी कि सब्जेक्ट है इश, वर्ब है फारे, प्लेस है सुआ शूले एंड टाइम है अक्टुआ। तो हमने क्योंकि कहा टाइम पहले आएगा, टाइम एंड देन आएगा मैनर एंड लास्ट पे आएगा प्लेस। तो इस सेंटेंस के अंदर मैनर नहीं है तो टाइम और प्लेस है, तो पहले आएगा टाइम एंड बाद में आएगा प्लेस। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट आ जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे इश, वर्ब आएगा सेकंड पोजीशन पे फारे एंड थर्ड पोजीशन पे आएगा टाइम अक्टुआ, फोर्थ पोजीशन पे आएगा प्लेस सुआ शूले। यानी टाइम, मैनर, प्लेस के रूल को अप्लाई करते हुए सबसे पहले हमने टाइम लिखा एंड देन प्लेस। इश फारे अक्टुआ सुआ शूले। और अगर ऐसा सेंटेंस हो जिसके अंदर प्लेस और मैनर आ रहे हों तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टाइम, मैनर और प्लेस के रूल को फॉलो करते हुए पहले हम मैनर लिखेंगे एंड देन हम प्लेस लिखेंगे। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, देन मैनर एंड देन प्लेस। इश फारे मिट देम फाराड सुआ शूले। इश फारे मिट देम फाराड सुआ शूले। एंड अगर टाइम, मैनर एंड प्लेस तीनों सेंटेंस के अंदर आ रहे हो, इश सब्जेक्ट, वर्ब है फारे, प्लेस है सुआ शूले एंड मैनर है मिट देम फाराड, टाइम है अक्टुआ। तो सबसे पहले टाइम, देन मैनर एंड प्लेस के रूल को फॉलो करते हुए हम सेंटेंस स्ट्रक्चर ये रखेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब, फिर टाइम अक्टुआ, देन मैनर मिट देम फाराड एंड देन लास्ट पोजीशन पे आएगा प्लेस सुआ शूले। इश फारे अक्टुआ मिट देम फाराड सुआ शूले। नेक्स्ट अगर सेंटेंस के अंदर टाइम, जनरल टाइम भी आ रहा हो और स्पेसिफिक भी। जनरल टाइम होता है सुबह, शाम, अगले हफ्ते, अगले महीने, तो ये जनरल टाइम है एंड स्पेसिफिक टाइम ये है 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक टाइम।
तो अगर जनरल टाइम और स्पेसिफिक टाइम दोनों सेंटेंस के अंदर आ रहे हो, जैसे कि इस सेंटेंस के अंदर जनरल टाइम है मोर्गन एंड स्पेसिफिक टाइम है 8 Uhr, तो देन इनकी पोजीशंस क्या होंगी? तो जनरल टाइम जो है वो पहले आएगा एंड देन जो है वो स्पेसिफिक टाइम आएगा। Ich fahre morgen 8 Uhr zur Schule। जनरल टाइम है morgen एंड स्पेसिफिक टाइम है 8 Uhr, तो morgen 8 Uhr पहले morgen आएगा एंड देन स्पेसिफिक टाइम आएगा। Ich fahre morgen 8 Uhr zur Schule। नेक्स्ट है एम्फोसिस चेंज। एम्फोसिस चेंज कहते हैं जिस बात पे जोर दिया जा रहा हो, जैसे कि हमने आगे सेंटेंस पढ़ा कि सबसे पहले आएगा टाइम, देन आएगा मैनर एंड देन आएगा प्लेस। ये रूल हमने पढ़ा। तो इसके अंदर अगर हम किसी भी बात पे जोर दे रहे हो, यानी कि टाइम पे जोर दे रहे हैं, तो सेकंड सेंटेंस पे हम टाइम पे जोर दे रहे हैं 8 Uhr fahre ich mit dem Fahrrad zur Schule। तो जिस बात पे हमने जोर देना होगा वो हम फर्स्ट पोजीशन पे ले आएंगे। तो हमने टाइम पे सेकंड सेंटेंस के अंदर टाइम पे हम जो है वो जोर दे रहे हैं, तो हम कहेंगे 8 Uhr। देन वर्ब जो है वो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा और सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 8 Uhr fahre ich, बाकी सेंटेंस जैसे था जिस पोजीशन पे था वैसे ही रहेगा। 8 Uhr fahre ich mit dem Fahrrad, यानी कि मैनर पहले एंड देन प्लेस, mit dem Fahrrad zur Schule। और अगर हम मैनर पे जोर दें कि हम किस तरह से mit dem Fahrrad, यानी कि मैं साइकिल के ज़रिए 8 बजे स्कूल जा रहा हूँ, तो साइकिल के ज़रिए मैं सुबह 8 बजे स्कूल जा रहा हूँ, तो हम मिड देम फारवर्ड पे जोर दे रहे हैं। तो हम सबसे पहले मिड देम फारवर्ड लिखेंगे, देन उसके बाद वर्ब आएगा एंड उस थर्ड पोजीशन पे आएगा सब्जेक्ट। बाकी जो टाइम मैनर प्लेस वाला टाइम और प्लेस वाला जो रूल है वो पहले टाइम आएगा एंड देन प्लेस। उसके बाद अगर हम प्लेस पे जो है वो जोर दें तो हम लिखेंगे zur Schule fahre ich 8 Uhr mit dem Fahrrad। zur Schule fahre ich 8 Uhr mit dem Fahrrad, यानी कि स्कूल की तरफ मैं सुबह 8 बजे साइकिल पे जा रहा हूँ, यानी स्कूल पे जोर दे रही हैं। नेक्स्ट है वे फ्रागे हम किस तरह से बनाते हैं, उनमें सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर सब्जेक्ट वर्ब है मस्ट, डब्ल्यू वर्ड है वस, तो डब्ल्यू वर्ड जो है वो आ जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे एंड सेकंड पोजीशन पे आएगा वर्ब एंड थर्ड पोजीशन पे आएगा सब्जेक्ट। वे फ्रागे जब हम क्वेश्चन बना रहे होते हैं तो देन हम डब्ल्यू क्वेश्चंस बनाते हैं, तो सबसे पहले डब्ल्यू वर्ड आता है फर्स्ट पोजीशन पे एंड सेकंड पोजीशन पे वर्ब एंड थर्ड पोजीशन पे सब्जेक्ट आ जाएगा। हम कहेंगे वस मस्ट डू, तुम क्या कर रहे हो। इसी तरह अगर हमारे पास वे फ्रागे सेकंड वे फ्रागे की एग्जांपल है, सब्जेक्ट है ein Fahrrad, वर्ब है कोस्टेट एंड डब्ल्यू वर्ड है वी फील। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, डब्ल्यू वर्ड फर्स्ट पोजीशन पे आएगा एंड सेकंड पोजीशन पे आएगा वर्ब एंड थर्ड पोजीशन पे आएगा सब्जेक्ट। वी फील कोस्टेट ein Fahrrad, वी फील कोस्टेट ein Fahrrad, साइकिल की कीमत कितनी है। नेक्स्ट हम या नाइन फ्रागे किस तरह से बनाते हैं, या नाइन फ्रागे में सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, नेक्स्ट हम वो सीखेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो या नाइन फ्रागे बनाने के लिए सब्जेक्ट है जी, वर्ब है एसन एंड ऑब्जेक्ट है राइस। तो या नाइन फ्रागे जब हम बनाएंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे हम रखेंगे वर्ब को, सेकंड पोजीशन पे आएगा सब्जेक्ट एंड थर्ड पोजीशन पे आएगा ऑब्जेक्ट। Essen Sie Reis, या नाइन फ्रागे वो होते हैं जिनका यस या नो में आंसर होता है। तो अगर हमसे कोई पूछे Essen Sie Reis, क्या आप चावल खाते हैं, तो हम यस या नो में, हाँ या ना में जवाब देंगे। Essen Sie Reis,
नेक्स्ट या 9 फ्रागे है, इसमें सब्जेक्ट है या, वर्ब है स्प्रिस्ट, ऑब्जेक्ट है डॉइच। तो इसके अंदर या 9 हमने फ्रागे बनाना हो तो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे क्या रखेंगे, वर्ब को, एंड सेकंड पोजीशन पे आएगा सब्जेक्ट, थर्ड पोजीशन पे आएगा ऑब्जेक्ट। स्प्रिस्ट या डॉइच, स्प्रिस्ट या डॉइच, क्या वो डॉइच जर्मन बोलता है? तो इसका हाँ या ना में आंस होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जिनका हाँ या ना में आंस हो वो बनाने के लिए हम फर्स्ट पोजीशन पे वर्ब रखते हैं, सेकंड पोजीशन पे सब्जेक्ट एंड थर्ड पोजीशन पे ऑब्जेक्ट। हमारा आज का लेसन यहाँ पे मुकम्मल होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये लेसन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।